दिलेलं असू देत नाही तर काही असू देत, भारतीय जनता पार्टी या देशामध्ये आक्रमण करणाऱ्यांचं ग्लोरिफिकेशन होऊ देणार नाही. टिपू सुलतानाचं नाव आम्ही गार्डनला लावू देणार नाही. टिपू सुलतानाचं नाव द्यायचं असेल तर सगळी जी नावं बदलली तुम्ही परक्यांची खून म्हणून, ती सगळी नावं पुन्हा लावा. नवाब मलिक तर म्हणतात की टिपू सुलतान महान व्यक्तिमत्व होतं म्हटले. तर टिपू सुलतान महान व्यक्तिमत्व होतं. तुमच्या घरी फोटो लावा आणि रोज हार घालून पूजा करा. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये वही टिपू सुल्तान है जिसने एक दो नहीं हजारों हिंदुओं का कत्ल किया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित किया. उस आक्रांता का सम्मान वह भी महाराज की भूमि पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर. ये कैसा शिवसेना का दो. हे नव हिंदू आणि नव हिंदुत्ववादी हे हिंदुत्वाचा वापर स्वतःच्या स्वार्थासाठी करायला लागलेले आहेत. हिंदुत्व हे कुठेही गेलं तरी हिंदुत्व आणि हिंदू हे एकच राहणार. त्याची व्याख्या, त्याचा अर्थ हा एकच राहणार. सोयीप्रमाणे बदलणारं हिंदुत्व हे आमचं हिंदुत्व नाही, कदापि नाही. Mockery of the of crores of Hindus, and Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal is not going to tolerate this. He could have named in any way. Maharashtra is a state. Maharashtra has got a legacy of many saints, many heroes, many glorious people, and he could have named any this garden in any of their name, but his intention was to ensure that अनपढ़ संघियों को कोई बताए कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों, ब्राह्मण पेशवा और निजाम तीनों की संयुक्त फौज का मुकाबला किया था. मामला हिंदू मुसलमान का था ही नहीं, देशभक्ति और गद्दारी का था. ब्राह्मण पेशवा और निजाम गद्दार थे. टीपू ईमान का पक्का देशभक्त था. जिस ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था, उसके सरकारी आर्मी म्यूजियम ने एक लिस्ट बनाई है उन विरोधी सेनापतियों की जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बने. इस लिस्ट में टीपू सुल्तान शामिल है. इस लिस्ट में नेपोलियन और जॉर्ज वॉशिंगटन भी है. भारत के सिर्फ दो नाम है, दूसरा नाम झांसी की रानी का है. संघी लोग हनुमान चालीसा के अलावा कुछ पढ़ते नहीं है, वरना मैं उन्हें ब्रिटिश आर्मी म्यूजियम से संबंधित खबर का लिंक पढ़ने को कहता. एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब टीपू अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में जुटा था, तब पेशवा, तंजौर के राजा और त्रावणकोर के नरेश ब्रिटिश के साथ संधि कर चुके थे. टीपू इन राजाओं के खिलाफ भी लड़ा. अब इसका क्या किया जा सकता है कि ये राजा हिंदू थे. टीपू हैदराबाद के निजाम के खिलाफ भी लड़ा जो मुसलमान था. स्कूल की किताबों में तीसरा मैसूर युद्ध देखिए. इसमें टीपू के खिलाफ अंग्रेजों, पेशवा और निजाम की संयुक्त फौज लड़ रही है. यह हिंदू बना मुसलमान का मामला नहीं है. शर्म की बात है कि संघियों की बेवकूफियों की वजह से ये शानदार विरासत आज विवादों में है. लेखक, वरिष्ठ पत्रकार. और हमें बीजेपी से सीखने की कोई जरूरत नहीं. राउत ने कहा कि यहाँ राज्य सरकार निर्णय लेने में सक्षम है. आप दिल्ली में इतिहास बदलने की कोशिश जारी रख सकते हैं, लेकिन आप सफल नहीं होंगे. यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको लगता है इतिहास का सिर्फ उनको ही ज्ञान है, हमें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है. ये जो नया इतिहास लिखने के लिए बैठे हैं ना सब इतिहासाचार्य, हाँ, हिस्टोरियन, पूरा इतिहास बदलने के लिए बैठे हैं. हमें मालूम है टीपू सुल्तान, हमें मालूम है मैसूर स्टेट, हमें मालूम है श्रीरंगपट्टनम, हमें मालूम है सब कुछ. टीपू ने क्या क्या किया है हमें सब मालूम है. कैसे कन्वर्शन किया है, क्या किया है, कैसा अत्याचार किया है, कैसी लड़ाई भी की है ब्रिटिशों के खिलाफ, सब कुछ मालूम है हमें. ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत नहीं है. और महाराष्ट्र में अगर ये बात करते हैं ये लोग कि अगर टीपू का नाम उसको दिया है तो हम महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे, भाई छोड़ दे बात. आपकी मुँह में शोभा नहीं देगी. यहाँ की सरकार समर्थ है निर्णय लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए. जिसकी जयंती मनानी चाहिए, गौरव पूर्वक मनानी चाहिए, उसकी कौन था वो? चुप कर बे कुत्ते. उस टीपू सुल्तान की जयंती हमारी कर्नाटक सरकार बना. टीपू सुल्तान पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ जहां बीजेपी के कुछ नेता टीपू सुल्तान को हत्यारा और बलात्कारी बता रहे हैं, तो वहीं कर्नाटक की सरकार 10 नवंबर को टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर अड़ी हुई है. लेकिन इन सब के बीच देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीपू सुल्तान को एक ऐसा योद्धा करार दिया है जिनकी ऐतिहासिक मौत अंग्रेजों से लड़ते वक्त हुई थी.
इतना ही नहीं, कोविंद ने कहा कि टीपू सुल्तान ने मैसूर रॉकेट के विकास में अहम योगदान दिया और युद्ध के दौरान इनका बेहतरीन इस्तेमाल किया। इस रॉकेट का यूरोप के लोगों ने भी इस्तेमाल किया। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति के इस बयान के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने टीपू सुल्तान को हत्यारा करार दिया है। वैसे सिर्फ स्वामी ही नहीं बल्कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े भी टीपू सुल्तान को बलात्कारी और क्रूर हत्यारा बता चुके हैं। उन्होंने तो टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को भी शर्मनाक बताया है। ऐसे में हम यही कहेंगे कि टीपू सुल्तान की जयंती पर छिड़ा विवाद अपने चरम पर है और राजनेताओं की जुबानी जंग जारी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट। मराठा सैनिकों ने 5000 सैनिकों को मार गिराया था और 3000 सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया था। इतिहास में इस लड़ाई को स्वराज के लिए हुई पहली लड़ाई माना जाता है। कहते हैं कि इसी जीत के साथ छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। वर्ष 1750 में आज ही के दिन टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान को खास तौर पर उनके युद्ध कौशल के लिए याद किया जाता है। उन्होंने एक बार अपनी कटार से बाघ को मार दिया था, जिसके बाद उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान का नाम मैसूर सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने और खास तौर पर रॉकेट दागने वाली तोपों का विकास करने के लिए इतिहास में दर्ज है। टीपू सुल्तान की मशहूर तलवार लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में लंबे समय तक रखी रही और 2004 में हुई एक नीलामी के बाद ये तलवार वापस भारत लाई गई थी। आपको याद दिला दें कि इस तलवार को खरीदकर भारत लाने वाले उद्योगपति का नाम है विजय माल्या, जो देश के बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग चुके हैं। वैसे आज दिन भर देश में इस बात पर भी बहस चलती रही, विवाद चलता रहा कि भारत में टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाना चाहिए या नहीं। रशिया के मशहूर आविष्कारक और मिलिट्री इंजीनियर मिखाइल कलाश्निकोव का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1919 में हुआ था और उन्होंने ही AK-47 राइफल का आविष्कार किया था। AK-47 एक असॉल्ट राइफल है। एक फुली ऑटोमेटिक AK-47 एक मिनट में 600 गोलियां दाग सकती है। AK-47 को दुनिया के कई देशों की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। हालांकि तमाम आतंकवादी संगठन भी AK-47 का इस्तेमाल निर्दोष लोगों का खून बहाने के लिए करते हैं। इसके अलावा आज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट यानी विश्व विज्ञान दिवस है। विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सन 2001 देखिए, ये जो विवाद खड़ा किया जा रहा है टीपू सुल्तान के नाम के ऊपर, मैं समझता हूँ ये वो लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि जिन्हें इतिहास पता नहीं है। सिर्फ महज एक मुसलमान नाम नजर आता है तो हमको उसका मुखालिफत करनी है, उसका विरोध करना है बोलकर किया जा रहा है। टीपू सुल्तान कौन था, अगर इन लोगों से अगर पूछे तो शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर इस देश के अंदर ये कहा जाता है कि रॉकेट मिसाइल किसने शुरू किया है तो आपको अलग अलग नाम दिखाई देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जिसे किंग ऑफ मैसूर कहा जाता था, रॉकेट अगर पहली मर्तबा अगर किसी ने अपने दौर के अंदर लॉन्च किया था तो वो टीपू सुल्तान था। और उनकी ब्रेवरी के, उनकी हिम्मत के, उनके लड़ाई के जो अपने तरीके थे उसको सारा जग, सारा देश मानता है। लेकिन अगर किसी का नाम टीपू सुल्तान के नाम से आ गया और उसको भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली के अंदर चाहती है कि औरंगजेब का नाम हट जाना चाहिए, शाहजहां का नाम हट जाना चाहिए, अकबर का नाम हट जाना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि ये जितने भी बड़े बड़े मुगल दौर से गुजरे हैं, यहाँ पर हुकूमत किए हैं, इनका कहीं ना कहीं कुछ योगदान इस देश के लिए रहा है। अगर हम ताजमहल की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है। लाल किला कोई भारतीय जनता पार्टी वालों ने नहीं बनाए हैं। तो ऐसे न जाने कितने ऐसे हम नाम गिना सकते हैं जो उन लोगों की देन है और जिसके बलबूते के ऊपर, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में ये सब मशहूर है। लेकिन एक छोटी सी नज़र वाले जिनको ना इतिहास के बारे में कोई जानकारी है, ना इन शख्सियतों के बारे में कोई जानकारी है, महज टीपू सुल्तान का नाम दे दिया गया है और विरोध करना है और ये निकल गए सड़क के ऊपर। उनसे सिर्फ 4 सवाल पूछ लीजिएगा कि टीपू सुल्तान कौन था करके, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ वो बता नहीं सकेंगे। सिर्फ उनको इतना मालूम है कि टीपू सुल्तान का नाम चूंकि मुसलमान है तो हमको विरोध करना है बोल के वो कर रहे हैं। कि भारत के संविधान को आपने इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान को उठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी आंखों से लगा लिया,
ऐ भारत के वजीर आजम, आज गुलबर्गे की सरजमीन से एक दीवाना तुमको कुछ बता रहा है, तुम्हारे इल्म में इजाफा कर रहा है। वही पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जब पहली संविधान की किताब बनाई गई थी, जब पहला संविधान बन गया, उस पर तमाम बाबा साहिब अंबेडकर की सिग्नेचर, उन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने संविधान बनाया उन तमाम ने अपनी दस्तखत की और उस संविधान को उस देश के हवाले किया। आज भी आप जाकर देखो उस पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में क्या लिखा गया, किसकी तस्वीर को डाला गया। सुनो वजीर आजम, सुनो अमित शाह, सुनो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारी आंखें बंद हैं। तुमने अपने दिलो दिमाग पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का चोला पहनकर तुम भारत को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में डुबोना चाहते हो। ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जो पहली संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई गई उसमें किस किस की तस्वीर है। उसमें तस्वीर है राम की, उसमें तस्वीर है बादशाह अकबर की, उसमें तस्वीर है झांसी की रानी की, उसमें तस्वीर है गुरु नानक की, और उसमें तस्वीर है मैसूर के शेर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी तस्वीर है। बताओ बीजेपी वालों, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की पहली किताब में शेर मैसूर टीपू की तस्वीर नहीं है? टीपू की तस्वीर है। क्यों टीपू की तस्वीर डाली गई? क्यों शहीद टीपू सुल्तान की तस्वीर डाली गई? इसलिए डाली गई ताकि भारत के लोगों को 2020 में जब यहां पर फिरका परस्त ताकतें, फाशिज्म यहां पर अपनी जड़ों को मजबूत करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कहा कि ऐसे वक्त में तुमको, मोदी को, शाह को बताना पड़ेगा कि संविधान में टीपू की भी फोटो है, संविधान में राम की भी फोटो है, संविधान में बादशाह अकबर की भी फोटो है, संविधान में झांसी की रानी की फोटो है। ये क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया कि ये देश, ये मुल्क सबका है। ये टीपू का भी मुल्क है, ये राम का भी मुल्क है, ये झांसी की रानी का भी मुल्क है, ये अल्लाह को मानने वालों का भी मुल्क है और रहेगा, ये हिंदुइज्म को मानने वालों का भी मुल्क है और रहेगा। मगर बीजेपी ये चाहती है, नरेंद्र मोदी ये चाहती है कि भारत का एक साहब क्या बोले, लोग क्या बोले कि एक सुल्तान की जयंती मना रहे तो और नहीं मना रहे। मोदी जी, वो जो सुल्तान है उसका नाम टीपू सुल्तान है, और वो जो टीपू सुल्तान है उसको जयंती की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सुबह क़यामत तक टीपू सुल्तान का नाम जिंदा और आबाद और शादाब रखेगा। वो हमारा शेर था और खबर में भी हमारा शेर सो रहा है। टीपू सुल्तान का नाम लेकर तुमने टीपू सुल्तान के चाहने वालों को तकलीफ पहुंचाई, जिसमें सऊदीन ओवैसी भी शामिल है। शेर को पिंजरे में बंद करके बंदर कुत्ता भी पत्थर मार के अपने आप को शेर समझता, शेर को खोल देते और मुकाबला करते हमसे।